तगड़ा वार, केजरीवाल की टीम में हाहाकार। शराब घोटाले के बाद लूट लिया वक्फ बोर्ड। जेल से केजरीवाल पर फूटा चिट्ठी बम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जेल से आए लेटर बम ने केजरीवाल को झटका दे दिया है, तो दूसरी तरफ नए नए घोटाले की सामने आ रही लिस्ट आम आदमी पार्टी के विधायकों को तबाह कर रही है। अब इनसे मिलिए, ये है केजरीवाल की ईमानदार पार्टी के घोटालेबाज नेता अमानतुल्लाह खान। जनाब पर वक्फ बोर्ड को लूटकर खाने का गंभीर आरोप है। अब अमानतुल्लाह पर ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है कि विधायक के पसीने ही छूट गए। दरअसल ईडी की गिरफ्तारी के डर से अमानतुल्लाह खान गिड़गिड़ाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने भी आप विधायक को झटका दे दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अमानतुल्लाह ने गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा, जमानत मिलने पर जांच में सहयोग नहीं करेंगे अमानतुल्लाह खान। तो अब वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में अमानतुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान ने न सिर्फ सरकारी पद का दुरुपयोग किया, बल्कि वक्फ बोर्ड में अपने लोग घुसाकर करोड़ों का माल भी हेराफेरी कर लूट लिया। ये हम नहीं, बल्कि सबूत, गवाह और ईडी की चार्जशीट बोल रही है। बीते दिनों इस मामले में ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। तमाम खुलासे अमानतुल्लाह खान पर किए गए थे। वक्फ बोर्ड घोटाले में अमानतुल्लाह खान पर क्या आरोप? वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में गड़बड़ी का आरोप। अमानतुल्लाह खान के वक्फ बोर्ड में रहने के दौरान गलत तरीके से भर्ती हुई। अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया गया। अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप। विधायक ने वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकदी के रूप में धन कमाया। घोटाले के पैसों को अरब अमीरात में निवेश किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती कराने का आरोप है। ईडी ने अमानतुल्लाह खान और कई लोगों के घर छापेमारी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर और पुलिस की 3 शिकायतों से बाहर आया। अमानतुल्लाह के घर छापेमारी के दौरान कई डिजिटल सबूत जब्त किए गए थे। मामले में 3 आरोपी जिशान हैदर, जावेद इमाम, दाऊद नसीर को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सरकार में तमाम विभागों के घोटाले अभी तक सामने आ चुके हैं, फिर भी केजरीवाल कहते हैं हम ईमानदार हैं। ईमानदारी के सबूत ईडी, सीबीआई लगातार पेश कर रही है। खुद सीएम साहब पर शराब घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, बावजूद उसके भी केजरीवाल की अकड़ ढीली नहीं हो रही। खैर, अब एक एक कर केजरीवाल के तमाम नेता सलाखों के पीछे बैठे नजर आने वाले हैं, क्योंकि आप सरकार में हुए घोटाले गिनते गिनते जुबान थक जाएगी, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। शराब घोटाला, वन विभाग घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, स्कूलों में घोटाला और अब बचा वक्फ बोर्ड घोटाला। ये सभी घोटाले ईडी की रडार पर हैं। सोचिए, जो खुद को ईमानदार कहते हैं वो इतने घोटालों को अंजाम दे रहे हैं, तो कैसे विकास का काम होगा? तो विधायक, अब तो सीएम साहब भी खुद घोटाले में फंस गए हैं। जेल से आई केजरीवाल की टेंशन बढ़ाने वाली चिट्ठी। सुकेश ने कर दिया ऐसा ऐलान, सीएम साहब परेशान। अब होगा दिल्ली में घोटालेबाजों के साथ बड़ा खेल। शराब घोटाले के साथ साथ जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जेल से केजरीवाल के खिलाफ फिर चिट्ठी बम फोड़ दिया है। इस चिट्ठी के जरिए सुकेश ने केजरीवाल पर फिर से गंभीर आरोप लगाए और एक मोबाइल नंबर के बारे में पूछा है। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया कि वो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा, अब समय आ गया है मेरे भाई, अपनी घड़ी और कैलेंडर को देखना शुरू करो। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमारे देश में हर कोई अपने भ्रष्टाचार की सच्चाई जानता है और अब तो कोर्ट भी जानती है। इसलिए आपकी सारी ठग टीम अभी भी जेल में है। मैंने सार्वजनिक रूप से आपके सामने 2 बातों की घोषणा की है। पहला, मैं आपके सभी ऑफर को रिजेक्ट करता हूं और मुझे आपकी धमकियों की भी परवाह नहीं है। दूसरा, मैं दिल्ली में आपके खिलाफ आपके ही निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगा। तो अब चारों तरफ से केजरीवाल फंस चुके हैं। शोकेस एक के बाद एक खुलासे कर रहा है, तो दूसरी तरफ आप नेताओं का जेल जाने का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुल मिलाकर दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।